Shall we start? नमस्ते मेरे नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से हो, है ना? तो हम अपने पिछले कक्षा में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे अपने पिछले कक्षा में? पदार्थ की अवस्थाएं, है ना? हम अपने पिछले कक्षा में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 अवस्थाएं देखी: ठोस रूप, द्रव रूप और गैस रूप। हमने 3 अवस्थाएं देखी। अब हम देखते हैं पदार्थ की आणविक संरचना। हमने इसके बारे में भी आपसे बात किया था। हम एक और बार आपको बताते हैं कि पदार्थ के कणों की व्यवस्था कैसे होती है, कैसे पदार्थों के लक्षण अलग अलग दिखाते हैं, उनके अणुओं के बीच में लगने वाले बल के कारण होती है। तो बल के कारण पदार्थ की अवस्था किस तरह से हमें पता लगता है कि ये द्रव है, ठोस है या गैस रूप है? पदार्थों के कणों के बीच में कैसे पता लगता है? पदार्थ के कणों के बीच की दूरी, कणों के अंतर, उसके बीच में लगने वाले बल के कारण होती है। कणों के बीच के अंतर कैसे होता है? उसके बीच में लगने वाले बल के कारण होता है। बल के कारण। दो अणुओं के बीच में, दो अणुओं के बीच में लगने वाले इस विशेष बल को हम लोग क्या बोलते हैं? आंतराणुक बल, है ना? ये हमने आपको बताया था। क्या बोलते हैं? आंतराणुक आंतराणुक बल। क्या है आंतराणुक बल? दो अणुओं के बीच में, दो अणुओं के बीच में लगने वाले बल, दो अणुओं के बीच में, दो किसके बीच में लगता है ये विशेष बल? दो अणुओं के बीच में। के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं हम? दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? आंतराणुक बल। आंतराणुक बल। तो पदार्थ के कणों के अंतर से क्या होता है? पदार्थ निर्धारित होती है कि कौन सा पदार्थ है, और यह किसके कारण होता है? उसके बल के कारण होता है। और दो अणुओं के बीच में लगने वाले बल को हम लोग आंतराणुक बल बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा था ठोस के बल, है ना? ठोस के कण हमने देखा। देखिए, ठोस के कण, इसमें क्या है? पास पास है। इसमें कैसा है? ठोस के बल कैसा है? पास पास है। ये देखिए कण, अणु पास पास है, जो आपस में एक दूसरे को बंधे हुए है, यानी बांधे हुए है, बांधे रखता है। और ठोस के अवस्था में यह बल बहुत अधिक होता है, और इसी कारण ठोस के अणु आपस में बंधे रहते हैं। ठोस के बल अणु क्या है? आपस में बंधे रहते हैं। इसीलिए ठोस पदार्थ का आयतन और आकृति निश्चित होती है। किस लिए निश्चित होती है? क्योंकि ठोस के कण
आपस में, यानी इसमें बहुत बल है, आकर्षण है, एक दूसरे को आपस में बांधे रखते हैं, एक दूसरे को आपस में बांधे रखते हैं। और जो एक दूसरे को आपस में बांधे रखते हैं उस बल को हम क्या बोलते हैं? आंतराणुक बल। दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल। तो हमने देखा ना, ठोस में क्या है कि दोनों आकृति एवं आयतन निश्चित होता है, ये हमने चर्चा किया है। आकृति और आयतन निश्चित होता है ठोस में। अब वैसे ही अगर हम द्रव की बात करेंगे, हम लोग ने देखा कि ठोस पदार्थ में क्या होता है, काफी पास पास कण होते हैं, आकर्षण ज्यादा होता है, जो एक दूसरे को क्या करते हैं? बांधे रखते हैं। फिर हमने क्या देखा? द्रव, द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ में हमने क्या देखा कि ठोस पदार्थों की तुलना में अणुओं के बीच की दूरी क्या होता है? अधिक होता है। हमने देखा ना द्रव में, ये देखिए इसके अणुओं के बीच की दूरी क्या है? ठोस की अपेक्षा अधिक है, ठोस की अपेक्षा अधिक है। तो हमने देखा कि द्रव पदार्थों में अणुओं के बीच की दूरी ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होती है, और अणुओं के बीच की ये परस्पर दूरी, इसकी ठोस में हमने देखा आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, लेकिन द्रव में ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल कम होता है, जिस वजह से इसमें दूरियां हैं, जिसके कारण द्रव के अणु अपने सीमा में रहते हुए स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। जैसे कि आप पानी डाल दोगे तो वो क्या है? बह जाएगा, है ना। ठोस पदार्थ, जैसे कि ये मैंने एक पेन है, ठोस है, ये यहाँ पर रख दिया, यहीं पर रखा हुआ है। अगर मैंने पानी यहाँ पे डाल दिया तो वो क्या होगा? यहाँ पर रुका नहीं रहेगा, वो बह जाएगा। तो हमने क्या देखा कि द्रव के अणु स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं। और हमने एक और बात आपको बताया था कि इसकी आकृति निश्चित नहीं होती, है ना। इसको हमने इस ग्लास में डाल दिया तो ये पानी इस ग्लास की आकृति ले लिया, बॉटल में डाल दोगे तो वो बॉटल का आकृति ले लेगा, एक कटोरे में डालोगे तो क्या होगा? कटोरे की आकृति में आएगा। आकृति निश्चित नहीं रहती, परंतु आयतन निश्चित होता है। जितना पानी आप डालोगे वही उस कटोरे में और वही उस बॉटल में आएगा। तो द्रव के कण के क्या है? उसकी आकृति निश्चित नहीं होती, लेकिन आयतन निश्चित होता है ना। जिस बर्तन में रखो उसी का क्या ले लेता है? आकार ले लेता है। फिर हमने क्या देखा? गैस पदार्थ देखे। फिर हमने कौन से पदार्थ देखा? गैस पदार्थ। गैस पदार्थ में क्या है? ये देखिए, गैस में हमने देखा कि ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस पदार्थ की दूरी अधिक होती है ना। इसके अणुओं के बीच की दूरी क्या है? दूरी ज्यादा होती है। ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस के अणुओं की दूरी ज्यादा होता है, अधिक होता है, जिसके कारण इसके बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है या नगण्य होता है, जीरो, है ना। नगण्य, बहुत ही कम। और गैस का क्या है? आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता, है ना, हमने आपको बताया।
आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता, ये किसी भी दिशा में बह जाता है और कितना बहेगा ये भी हमें पता नहीं होता। तो इतनी बातें हैं आपको पदार्थ की आणविक संरचना के बारे में। ये हमने आपको चित्र भी बनाने के लिए बोला था, है ना। अब हम आप सबने इसका डायग्राम, इसका चित्र बनाया होगा, वो आप अपने नोटबुक में ही बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं तत्व एवं यौगिक। ये जरा टॉपिक आप लिख लीजिए, तत्व एवं यौगिक। ये आपने अपनी कक्षा 6वीं में पढ़ी है, हम जरा इसको एक और बार वो बताते हैं कि क्या देखना है इसमें। तो तत्व एवं यौगिक, परमाणु आपको पता है ना, आपस में संयोग होकर अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु क्या है, आपस में संयुक्त होकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं तत्व क्या है, यौगिक क्या है। अगर समान परमाणुओं का संयोग हुआ तो तत्व के अणु बनते हैं, और भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, समान परमाणुओं के योग से तत्व बनता है, तत्व के अणु, और भिन्न भिन्न परमाणुओं के योग से यौगिक के अणु बनते हैं। इतनी बातें आपने अपनी 6वीं कक्षा में पढ़ी है। तो पदार्थ का वो मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। तत्व यानी पदार्थ का वो मूल रूप पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में, जिसे किसी भी क्रिया द्वारा, जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, अन्य सरल पदार्थों में अन्य सरल पदार्थों में क्या नहीं कर सकते, विभाजित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, तत्व। वो क्या कहता है, तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, तत्व। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, तत्व। इसमें क्या होता है,
सभी अणु समान गुण वाले होते हैं। किसी तत्व में उपस्थित, किसी तत्व में जो उपस्थित होता है अणु या परमाणु, वो समान गुणधर्म वाले होते हैं। समान कैसे होते हैं? समान गुणधर्म वाले। समान गुण धर्म वाले होते हैं। यानी एक जैसे होते हैं। लिख लिया ना? पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। और यह समान गुण धर्म वाले होते हैं। कैसा होता है? समान गुण धर्म वाला होता है। जैसे एक ही अणु, जैसे हम आपको उदाहरण बताते हैं, चलिए हम मिटा रहे हैं, आपके किताब में भी दिया हुआ है, आप पढ़कर स्वयं उसको लिख सकते हैं। ठीक है? तत्व तो हम आप देखते हैं, आप भी आप समझ लीजिए। उदाहरण देखिए, अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि उदाहरण हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अणु आपको पता है 2H, 2H है ना? तो H प्लस H हाइड्रोजन, यानी दो परमाणु है। ये परमाणु प्लस परमाणु, ये दोनों मिलकर क्या बन गया? H2। तो समान है ना, दोनों H है, दोनों मिलकर क्या बन गया? H2। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O प्लस O क्या बन गया? O2, यानी दो परमाणु मिलकर अणु बन गया। दो परमाणु मिलकर क्या बन गया? अणु बन गया। 2O, 2O ऑक्सीजन। फिर जैसे हम और उदाहरण देखेंगे, जैसे कि लोहा है ना, इसमें और कोई मिलावट नहीं। लोहा सब हमें कैसा मिलता है? प्योर रूप में मिलता है, जब तक हम इसमें मिलावट ना करें। लोहा, तांबा, सोना, चांदी, है ना, और बहुत सारे उदाहरण होंगे। सब क्या है? एक ही तत्व है ना, एक ही तत्व के दो या दो अधिक परमाणु से मिलकर बने हैं। तो यानी ये देखिए, हाइड्रोजन एक ही तत्व के दो परमाणु से मिलकर क्या बना है? अणु बना है H2। उसी तरह लोहा, तांबा, सोना आदि। जैसे कि ऐसे भी कई तत्व होते हैं जिनका एक अणु उनके परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे कि गैस दे रखा है हीलियम, जैसे हीलियम, गैसेस। ठीक है, हीलियम, नियॉन, अक्रिय गैसेस आदि। ये क्या है? प्योर गैस है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि तत्व पदार्थ का वो मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वो तत्व कहलाता है। किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुणधर्म वाले होते हैं।
और एक ही तत्व दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब जब यह तत्व है तो यौगिक क्या होगा? अलग अलग परमाणु से, है ना? यौगिक अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बनता है, यानी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर या परमाणु मिलकर, परमाणु परस्पर में मिलकर क्या बनता है? यौगिक बनता है। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए O ऑक्सीजन प्लस C कार्बन प्लस O, यानी तीन परमाणु, है ना? तीन परमाणु मिलकर क्या बन गया? CO2, यानी अणु बन गया। इसमें क्या है? एक जैसा नहीं है, अलग अलग परमाणु मिलकर अणु बन गए, वो क्या है? यौगिक। जैसे जल है, H प्लस O प्लस H, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर क्या बन गया? H2O। तो यौगिक आपको ये समझना है कि दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमने हाइड्रोजन देखा कि दो परमाणु, है ना? ऑक्सीजन देखा, जल देखा, क्या हुआ? जल जब बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो परमाणु मिलकर जल का निर्माण हुआ, अलग अलग। और तत्व में हमने क्या देखा? हाइड्रोजन देखा, ऑक्सीजन देखा, एक जैसा। तो अभी आप इतना ही समझिए, अभी हम इसको एक और बार आपको बताएंगे। आप समझ गए ना? यौगिक, तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक, इसको कैसे समझोगे कि तत्व जो है, जब एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर सूक्ष्मतम स्वतंत्र कणों का निर्माण करते हैं तो वे तत्व के अणु कहलाते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखा। यौगिक के अणु दो या दो अधिक से तत्व परस्पर में मिलकर क्या होता है? जब अणु बनाते हैं, जैसे कि हमने देखा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है। जल देखा, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अभी हम एक छोटी सी परीक्षा लेंगे और आप इसको एक और बार अच्छे से पढ़कर आइएगा। हम अगली बार आपसे इसके बारे में पूछेंगे भी, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास अधिक समय नहीं है। तो आप जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो। पहले आप ये परीक्षा देखिए। पहला प्रश्न, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? A 3, B 4, C 5।
अगला, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे हम क्या कहते हैं? ए अणु, बी परमाणु, सी जीवाणु। आप उत्तर लिख लीजिएगा, उत्तर आप ए बी सी करके लिख सकते हैं। ये सब हमने अपनी पिछले कक्षा में पढ़ा है, आप याद करके लिखिए क्या कहते हैं। तीसरा, समान परमाणुओं के संयोग से क्या बनते हैं? तत्व के अणु, यौगिक के अणु, इसमें से कोई भी नहीं, समान परमाणुओं के योग से। अगला देखिए, कौन से पदार्थ की आकृति निश्चित होती है? कौन से पदार्थ की आकृति निश्चित होती है? ए ठोस पदार्थ, बी द्रव पदार्थ, सी गैस पदार्थ। किसकी आकृति निश्चित होती है? अब अगला देखिए, पांचवा, गैस को किसी भी बर्तन पर रखने पर क्या होता है? ए उसकी तली में बैठ जाएगा, बी उसमें पूरी तरह से फैल जाएगा, सी उसको खाली कर देगी। ए उसकी तली में बैठ जाएगी, बी उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, सी उसको खाली कर देगी। गैस को किसी बर्तन में रखने से क्या होता है? अब अगला देखिए, कौन से पदार्थ के कण बहुत दूर दूर होते हैं? ठोस पदार्थ, बी द्रव पदार्थ, सी गैस पदार्थ। सातवां, पदार्थ किससे बने होते हैं? ए पत्थर से, बी सूक्ष्म कणों से, सी मिट्टी से। आंसर लिख लीजिए। आठवां, कौन से पदार्थ के आकृति एवं आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते? आकृति और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ। अगला, द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है, द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन डैश निश्चित नहीं होता। क्या निश्चित नहीं होता? वजन, आकृति, इनमें से कोई भी नहीं। आकार क्या होता है? आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन डैश निश्चित नहीं होता। वजन, आकृति, इसमें से कोई भी नहीं। अगला, द्रव पदार्थ में अणुओं के बीच की दूरी ठोस पदार्थ की तुलना में डैश होती है। कम, अधिक, न कम न अधिक। ए कम, बी अधिक, सी न कम न अधिक। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग उत्तर की तरफ चलते हैं। चलिए, माइक ऑन करके आप बोल सकते हो, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? बोलिए, पदार्थ की। हाँ, बिल्कुल सही बोला, 3। कितनी अवस्थाएं होती है? 3। सही बोला, सही जवाब। अगला देखिए, पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु। अणु या परमाणु जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु है कि अणु है? एक और बार बोलिए। परमाणु। परमाणु। अणु। बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं अणु। जिन्होंने परमाणु लिखा है वो गलत कर लीजिए। अणु। 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 अणु है सही उत्तर।
जिन्होंने परमाणु बोला है गलत है, वो गलत कीजिएगा। समान परमाणुओं के संयोग से क्या बनता है? क्या अणु बनते हैं? तत्व के अणु। अणु सही जवाब दिया। कौन से पदार्थ की आकृति निश्चित होती है? सही जवाब ठोस पदार्थ, बिल्कुल सही जवाब दिया। गैस किसी भी बर्तन पर रखने पर उसमें पूरी तरह बिल्कुल सही बोला, उसमें पूरी तरह से फैल जाएंगे। सही जवाब, सही जवाब। अगला, कौन से पदार्थ के कण बहुत दूर से होते हैं? हाँ, गैस पदार्थ, सही जवाब दिया, गैस पदार्थ। अगला देखिए, पदार्थ किससे बने हैं? जवाब सूक्ष्म कणों से, बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला देखिए, कौन से पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते? पदार्थ है ना, गैस पदार्थ की क्या है? आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता। हाँ, आकृति बहुत अच्छा। द्रवों के आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति नहीं होता। सही जवाब दिया, सही जवाब दिया, आकृति। द्रव पदार्थों के अणुओं के बीच की दूरी होता है ठोस के तुलना में? अधिक। सही जवाब, अधिक है। तो कई लोगों ने पहला जवाब और आखिरी जवाब गलत दिया है, वो सही कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको उम्मीद करती हूँ आज की कक्षा समझ में आया। समझ में आया तो आया बोलिए, नहीं आया तो नहीं आया बोलिए। तो अगली बार हम आपको एक और बताएंगे। समझ में आया कि नहीं आया आज की कक्षा? अधिक। आज की कक्षा आपको समझ में आया कि नहीं आया? अधिक। आ गया कि नहीं आया? हाँ, आ गया, बहुत अच्छा। अगर नहीं आया तो अब अगली बार हम आपसे और भी आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तब तक हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।